साथियों नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल हाई फ्लायर पे। मैं आपका दोस्त बहुत दिन बाद आज काफ़ी समय के बाद ये वीडियो मैं आपके साथ कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आज एक बहुत अच्छे खास टॉपिक पे हमारे सभी नेटवर्क मार्केटिंग फ्रेंड्स के लिए मैं ये बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं अपने ज़िंदगी में, अपने नेटवर्क मार्केटिंग में, करियर में मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं, लेकिन वो मनचाहे रिजल्ट, वो मनचाहे फल, वो मनचाहे लक्ष्य उनको प्राप्ति नहीं होता। तो आज उन साथियों के लिए है जो नेटवर्क मार्केटिंग में रियल में एक जिद में है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ पाना है, लेकिन उनसे वो काम से संतुष्ट नहीं है। तो ये वीडियो विशेष रूप से मैं आप सबके लिए कि कुछ ऐसे खास चीज़, क्योंकि देखिए दुनिया में हर चीज़ अपने तरीके से चलता है। अगर कुछ चीज़ों को अपने सिस्टम और तरीके के साथ हम काम करेंगे तो वो तरीका हमें वो काम हमें अच्छा रिजल्ट दे सकता है। लेकिन जैसे कि एक गाड़ी को एक गाड़ी जो हम चलाते हैं तो उसमें जब भी उस गाड़ी को बनाया जाता है तो उसमें एक डिज़ाइन, एक मैनुअल होता है जिसको आपको उसको चलाने के लिए वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ता। बिल्कुल इसी तरह ये बिजनेस भी, ये काम भी एक ऐसा प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अगर उस प्रिंसिपल के साथ कर लिया जाए तो ये काम आपके लिए बहुत आसान हो सकता है, बहुत जल्दी इसमें आपको रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन बहुत सारे साथी इसमें अपने दिमाग को ज़्यादा लगाते हैं। तो मैं आज कुछ खास तथ्य आपके बारे में, इस बिज़नेस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो बात शुरू करने से पहले मैं आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरे एंड तक इस वीडियो को देखें और अच्छा लगे तो इसको इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि इस चैनल का, ये हाई फ्लायर चैनल का एक ही मकसद है कि आपको आपकी ज़िंदगी में ऊंची उड़ान में मदद करें। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है कैसे चलता है। ये फ्रेंड्स ऐसा एक काम है जिस तरह की जो बोलते हैं कि कॉमन सेंस का बिजनेस, बिल्कुल कॉमन सेंस है। अगर इस तरह के मिस्टेक हम इस बिज़नेस में नहीं करते तो शायद ये बिज़नेस बहुत अच्छा रिजल्ट सभी को दे सकता है। लेकिन मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ। एक बार एक व्यक्ति को देखा गया कि उसके दोनों कानों पे मेडिकल ड्रेसिंग था। तो उसके कुछ दोस्त ने पूछा, भाई तेरे कान को हुआ क्या? तो वो बंदा बोलता है कि देख, मैं क्या बताऊँ, बड़ी शर्म की बात है, मैं इस्त्री कर रहा था, मैं प्रेस कर रहा था कपड़ा, इतना मगन था उसमें। तो अचानक मेरी फ़ोन की घंटी बजी, और जैसे ही फ़ोन की घंटी बजी मैं इस प्रेस को, इस आयरन को, गर्म आयरन को मैं अपने फ़ोन समझ के कान पे लगा लिया, तो मेरा कान जल गया। तो उसका दोस्त हैरान होकर पूछता, फिर ये दूसरे कान के साथ क्या हुआ? बोलता, क्या करूं, फ़ोन दोबारा आ गया था। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की मिस्टेक अगर हम इस बिज़नेस में कमिट नहीं करते तो ये बिज़नेस 100% सभी को कामयाबी देगा। लेकिन ये कॉमन सेंस का बिज़नेस है। ये एक स्टेट ऑफ माइंड मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि बाहर जब एक इंसान कोई प्रोफेशन में इन्वॉल्व होता है तो वहाँ पे उसकी स्टेट ऑफ माइंड से काम नहीं चलता। उसको कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल को मानना जरूरी होता है, चाहे वो अपने एक एंटरप्रेन्योर हो या तो एक एम्प्लॉयड हो या एम्प्लॉयर हो। एक प्रोटोकॉल को उनको फॉलो करना पड़ता। कुछ ना कुछ रिस्क रहता, कुछ ना कुछ डर रहता, कुछ ना कुछ लालच रहता जो उसको इस काम में ड्राइव करता। लेकिन हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग, ये एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा, यहाँ पे खुद आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हो। तो आपकी माइंड स्टेट जब तक इस बिज़नेस के अलाइस नहीं होता, इसकी अनुरूप नहीं बनता, जब तक आपको इस चीज़ में, इस प्रोफेशन में जो काम है, जो इंस्ट्रक्शन में आपको करना पड़ता है, तब तक ये बिज़नेस आपको चलने वाला नहीं है। क्योंकि ये मैंने कहीं पे सुना था, मैंने किसी बड़े गुरु को सुना था इस बिज़नेस का, कि इस बिज़नेस में ज़्यादा जोर लगाएंगे तो ये बिज़नेस नहीं चलेगा आपका। इसलिए आपको इसके जो काम है इसको अपने आदत में आपको डालना पड़ेगा, अपनी हैबिट्स में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन बात वहीं पे अटकता है कि अगर हैबिट में डालने से ये चलेगा, लेकिन हैबिट लोग करते क्यों नहीं है? इसके पीछे भी एक फिलोसॉफिकल एक रीज़न है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी लंबे समय से हमारी जिस तरह की हमारी जो लालनपालन, ऐसे बताते ना, एक बुरा बचपन एक बुरा इंसान को बनाता है, मतलब एक ख़राब बचपन एक ख़राब पर्सनालिटी को बनाता है, ज़िंदगी बनाता है। इसी तरह हमारे बचपन से लेकर जिस तरह के कंडीशनिंग, जिस तरह के माहौल में, जिस तरह की शिक्षा दीक्षा में हम लोग पले बड़े हैं, वो कहीं ना कहीं हमें इस बिज़नेस की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो काम है, इसको करने या बिलीव करने नहीं देता वो। इसलिए हमारा थोड़ा सा माइंड सेट इसके अनुरूप नहीं बन सकता। तो आज मैं इस वीडियो में मैं आपको कुछ सच्चाई बताना चाहता हूँ, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इस तथ्य को जानने के बाद इसमें किंतु परंतु ना लगा के
किंतु परंतु ना लगा के अगर आप इस पे काम करते जाएंगे 100%। देखिए फ्रेंड्स, मैं भी इस बिज़नेस में, मैं प्रोफेशन में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मैं आज भी पार्ट टाइम इस बिज़नेस में, मेरी परिवार का बिज़नेस है, मैं पार्ट टाइम इसमें थोड़ा बहुत टाइम जब मुझे छुट्टी या जब मुझे कोई लेजर टाइम मिलता है तो मैं इसमें इन्वॉल्व होता हूँ। लेकिन मैं जितना सीखा हूँ इस बिज़नेस को, कि मुझे कभी ये बिलीव नहीं था कि ये जो काम जिसको हम ऑब्लिगेशन से शुरू किए थे, जिसको मतलब एक ज़बरदस्ती किसी को मना नहीं कर सकते, इसके लिए शुरू किए थे, आज इतनी बड़ी कारोबार हो सकता है। अगर मैं इसमें अचीव कर सकता हूँ तो सिर्फ मैं नहीं, भारत में ऐसे लाखों करोड़ों एग्जाम्पल है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा मुकाम पे पहुँचाया। तो अगर वो कर सकते तो आप सब भी कर सकते। तो इसलिए मैं आपको एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ बताना चाहता हूँ कि बिज़नेस में सबसे 3 पिलर है, 3 काम अहम काम है, उसको छोड़ के बाकी सब जो है ना ये इधर उधर की बात है। लेकिन जो 3 काम, एक काम है जिससे बिज़नेस आता है, दूसरा काम है जिससे बिज़नेस आपका टिकता है, मेंटेन होता है, और तीसरा काम है जो आपका माइंड स्टेट को बनाता है, आपको इसकी हैबिट बनाता है, और ये बिज़नेस आपका बढ़ने लगता है। तो सबसे जो काम जिससे इस बिज़नेस की मतलब आगमन होता है आपकी ज़िंदगी में, आपके पास बिज़नेस की आगमन होता है, बिज़नेस आता है, तो वो होता है 6 बेसिक्स। तो मैंने 6 बेसिक्स के ऊपर वीडियो रिसेंटली 1-1.5 महीने पहले इसमें अपलोड किया था। अगर आपने अभी तक देखा नहीं तो ये आई मार्क पे मैं आपको ये कर दिया, आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे ये वीडियो है। और 6 बेसिस पे बिज़नेस आता है। 7 कार्डिनल रूल्स जो होता है, जिसको अगर हम पालन करें तो ये बिज़नेस हमारे साथ टिकता है, क्योंकि 6 बेसिक्स और 7 कार्डिनल रूल ही बिज़नेस को लाता है और बिज़नेस को टिकाता है। 7 कार्डिनल रूल बिल्कुल एथिकल अप्रोचेस के ऊपर बना है। आप इसको ये वीडियो भी मैंने कुछ दिन पहले 7 कार्डिनल रूल के ऊपर अपलोड किया था। अगर आपने अभी तक देखा नहीं तो ये आई मार्क पर आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे वीडियो है। लेकिन बिज़नेस आ तो गया, बिज़नेस मेंटेन तो हो रहा है बहुत सारे लोगों को, लेकिन लंबा समय तक बिज़नेस वहीं पे टिक जाता है, वहीं पे स्टक हो जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको 3rd पिलर के बारे में बताना चाहता हूँ, यानी कुछ ऐसे आदतें अपने अंदर अगर हम डेवलप कर ले, अगर कुछ लंबे समय तक इस काम को हम करते रहेंगे तो हमारा आदत बन जाएगा, हमारा माइंड सेट बन जाएगा। क्योंकि देखिए, जो बचपन से जो हमारी माइंड सेट है, बचपन से जो हमारी सोच विचार और जो हमारी आदतें हैं, उसको रातों रात हम चेंज नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में मैं कुछ 8 ऐसे कोर स्टेप्स आपको बताना चाहता हूँ, जो अगर आपने इसको पालन कर लिया तो इस बिज़नेस में आप 100% बहुत बड़े लेवल तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आपसे नहीं हो रहा तो हमें जब शुरुआत में हमें बताया गया था कि 90 दिन इस चीज़ को करना, ताकि आप इस बिज़नेस के कोर पर्सन हो सकते हैं। और आपको पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संस्था में जो मान सम्मान, रुतबा, पैसा, धन, ये सब जो चीज़ है ना, वो कुछ लोगों को ही मिलता है, सबको नहीं। वो लोग होते हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन का कोर पर्सन होते हैं। लेकिन कोर बनने के लिए कुछ स्टेप्स है इस बिज़नेस में, बड़ा ही ईजी स्टेप्स है। अगर हमने इसकी प्रैक्टिस कर लिया 90 दिन तक तो ये हमारी आदत में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैंने एक वीडियो बनाया था कि सोच से कर्म, कर्म से आदत, आदत से चरित्र, और चरित्र से हमारा डेस्टिनी बनता। सक्सेस वर्सेस डेस्टिनी, मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो इस चैनल पर मैंने अपलोड किया था। अगर आपने देखा नहीं तो उसको ज़रूर देखना। तो आज मैं कुछ कोर स्टेप्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। कोर स्टेप में जो सबसे पहला काम है, सबसे पहला कोर स्टेप है कि अगर आप इस बिज़नेस में अपनी कामयाबी को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि इस बिज़नेस में, उस प्रोफेशन में, उस कंपनी में, उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी प्रोडक्ट है, आपको सबसे पहले उसकी ग्राहक बनना है। यानी मैं अगर एक लाइन में बोलाऊँ तो एक लॉयल बायर आपको बनना पड़ेगा। क्योंकि इस बिज़नेस में एक लेवल होता है जिसको बोलते हैं रॉयल्टी, और मैं हमेशा कहता हूँ लॉयल्टी से रॉयल्टी मिलता है, लॉयल्टी से रॉयल्टी मिलता है। अगर आप लॉयल नहीं बनेंगे तो इस बिज़नेस का रॉयल्टी आपको नहीं मिल सकता। 100% प्रोडक्ट यूज, मतलब आपकी घर में जो प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है, अगर वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है तो आपको वहीं से ही सिर्फ लेना पड़ेगा। ये सबसे पहला कोर स्टेप है। और दूसरा जो कोर स्टेप है, ये अगर हम करेंगे तो एक प्रोडक्ट के साथ हमारी लागत हो जाएगा, प्रोडक्ट के साथ हमारा रिश्ता बन जाएगा, और प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसकी टेस्टिमनी है, और आप एक लाइव जीता जागता टेस्टिमनी बन सकते हैं, और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अच्छा बढ़ेगा। सेकंड चीज़ है कि इस बिज़नेस की जो, देखिए, इस बिज़नेस का प्रचार, इसकी एडवर्टाइजमेंट, हम क्या बनते हैं, हम एक डायरेक्ट सेलर है। डायरेक्ट मतलब इस बिज़नेस की जो एंडोर्समेंट है, इस बिज़नेस का जो एडवर्टाइज है, इस बिज़नेस की जो ब्रांड एम्बेसडर है, हम हैं। लेकिन अगर हम किसी को इसके बारे में बात नहीं करेंगे तो फिर
इस बिज़नेस की मतलब इसको आप बड़ा नहीं कर सकते, तो सेकंड जो कोर स्टेप है उसमें क्या है कि कम से कम मिनिमम डेली 2 या वीकली 5 एटलीस्ट हफ्ते में 5 लोगों के साथ आपकी इस प्रोजेक्ट के बारे में, आपकी मार्केटिंग प्लान के बारे में आपको डिस्कस करना, ये बहुत ज़रूरी। इसमें आपका बिजनेस एक्सपांड होगा। और मार्केटिंग प्लान देखा, और मार्केटिंग प्लान को मैं एक बार बताना चाहूँगा कि बिल्कुल सिंपलिसिटी के साथ, बिल्कुल टूल्स प्रोडक्ट के साथ, एकदम सिंपलिसिटी के साथ आपको दिखाना है मार्केटिंग प्लान। कम से कम 5 मार्केटिंग प्लान हफ्ते में आपको दिखाना है। ये दूसरा कोर स्टेप है। और तीसरा जो कोर स्टेप है, देखिए क्योंकि जब आप मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं, जब आप मार्केट में निकलते हैं, काफ़ी सारे लोगों की रिजेक्शन आपको फेस करना पड़ता है, तो आपका स्टेट ऑफ माइंड, आपकी जो मोटिवेशन वो धीरे धीरे कम होता है। तो उसमें आपको रिज्यूम करने के लिए, उसमें आपको फिर से दोबारा चार्ज करने के लिए आपको कुछ छोटे छोटे आदतें, जैसे कि इसमें 3 आदत मैं अभी बताऊंगा, 3 कोर स्टेप। सबसे पहले इस बिजनेस की कुछ ऑडियो टेप है, अगर आपकी कंपनी में है तो आपको डेली कम से कम 30 मिनट इस बिजनेस के रिलेटेड जो कामयाब लीडर है उनकी ऑडियो या वीडियो आपको डेली कम से कम 30 मिनट सुनना है या देखना है, और उससे कुछ सीखना भी है। और जो चौथा कोर स्टेप है, कुछ रिकमेंडेड किताबें होता है। मैंने एक किताब के ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया था, अगर आपने देखा नहीं तो ज़रूर इसको देखना। इसमें काफ़ी सारे किताबें हैं जो इस बिज़नेस में आपको बहुत अच्छा मदद करेगा। आप एटलीस्ट 30 मिनट से 1 घंटा डेली आप इस बिज़नेस के रिलेटेड कुछ किताबें उसको पढ़ना है। ये एक कोर्स स्टेप है। इससे आपकी जो मनोस्थिति है, आपकी जो मोटिवेशन कम हो जाता है, आपको जो चैलेंजेस है उसकी सल्यूशन आपको मिल सकता है, आपका स्ट्रेस कम हो सकता है, आपकी एनर्जी लेवल को, आपकी ऊर्जा को ये बनाए रखता है किताब। इससे बहुत सारे बेनिफिट मिलेगा। इसको 30 मिनट्स कम से कम आपको पढ़ने की आदत। और आज मैं देखता हूँ कि मार्केट में हर लैंग्वेज में, हर भाषा में किताब अवेलेबल है। आज कोई लैंग्वेज की पाबंद नहीं है कि मैं अगर मैं इंग्लिश नहीं पढ़ सकता तो मैं आपके हिंदी में अवेलेबल है, उड़िया में अवेलेबल, हर लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में किताबें अवेलेबल है, उसको आपको पढ़ना है। और जो नेक्स्ट है कि कम से कम आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने सारे मीटिंग्स कंडक्ट होता है, चाहे वो अभी कोरोना की वजह से ऑनलाइन में हो रहा है, अगर ऑडिटोरियम में होता है कि ऑफलाइन में भी हो रहा है, अगर ऑनलाइन में हो रहा है तो आपको कम से कम 1 फंक्शन, इवेंट और सेमिनार, FES, फंक्शन, इवेंट एंड सेमिनार आपको अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या होता है कि आपकी वही चीज़ें तो आपका माइंड स्टेट को बनाए रखता है। और अगर 90 दिन तक, 3 महीने तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे, मैं फ्रेंड्स गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 3 महीने बाद आपकी आसपास, आपकी फ्रेंड सर्कल, आपके परिवार के लोगों को आपकी चेंजेस, आपकी बदलाव, आपका जो मतलब क्या मैं बनूं कि एक नया रूप, नया एटीट्यूड, नया बॉडी लैंग्वेज, नया व्यक्तित्व की विकास, वो आपकी नज़दीक लोगों को दिखेगा। वो आपको कम्प्लीमेंट देंगे कि साहब कुछ बदले बदले नज़र आ रहे हैं। तो ये कोर स्टेप है। उसके बाद हर महीना आपकी अपलाइन के साथ इस बिज़नेस की काउंसलिंग करना, प्लानिंग करना और गोल सेटिंग के साथ इस बिज़नेस को। और एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है गोल सेटिंग को लेकर, यूनिक एंड बहुत ही एजुकेटिव वीडियो मैं आपके साथ लाने वाला हूँ बहुत जल्दी गोल सेटिंग के साथ, क्योंकि जिसका गोल है उसी का रोल है। बाकी सबका मामला गोलमोल है। गोल के साथ में करना, क्योंकि गोल ही हमें अपने मंजिल तक ड्राइव करके सही दिशा में लेके जाता है। गोल सेटिंग के साथ करना, अपनी अपलाइन के साथ हर चीज़ को काउंसलिंग करके करना, और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। एक कोर स्टेप है कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार इसको करना, बीच में कोई ब्रेक। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कुछ लेवल तक आने के बाद फिर किसी बहाने से वो ब्रेक ले लेते हैं, किसी सोशल प्रोग्राम की वजह से, फैमिली की कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो उसमें ब्रेक ले लेते हैं, तो फिर दोबारा वो पीछे चले जाते हैं। फिर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा बड़े बड़े लेवल के आने के बाद फिर वो बंद कर देते हैं, फिर 6 महीने 1 साल बाद फिर शुरू करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो जो कंसिस्टेंसी वो बना नहीं पाते, ताकि जो काम 1 साल में बनने वाला था वो उनको 5 साल लग जाता है। इसलिए कंसिस्टेंसी एक बहुत अच्छा कोर स्टेप है, इसको भी आप मेंटेन करना। और लास्ट सबसे कोर चीज़ है LTD, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट, मतलब आप जो ये काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, और सिखाने वाले लोगों को तैयार करना आपके टीम में, ताकि 8 कोर स्टेप की प्रॉपर डुप्लीकेशन आप अपनी टीम में कर सकते हैं। तो अगर आपको मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, अगर ये 3 पिलर को आपने फॉलो कर लिया तो यकीन मानिए माय डियर फ्रेंड्स, आपको इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं, किसी की मदद की जरूरत नहीं। आप अकेले स्वयं सफिशिएंट है।
ना अगर कोई भी आपको सपोर्ट नहीं देता, आपके माइंड में अगर कोई लगता है कि मुझे अपलाइन सपोर्ट नहीं दे रहा है, कंपनी में कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सिर्फ 3 पिलर की ख्याल रखिए। 3 पिलर ही आपको इस बिजनेस में चरम तक लेके जाएगा, टॉप तक लेके जाएगा। तो इस वीडियो को बार बार देखना, अगर भूल गए तो दोबारा इसको देखना, और अगर अच्छा लगे तो आप अपने टीममेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने डाउनलाइन के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स में जरूर लिखना, लाइक जरूर करना, और लास्ट में इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर उसको सब्सक्राइब करें, ताकि हर अच्छा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद।